हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी रश्मि। हमारे यहाँ होली के दिन बहुत ही दुखद घटना हो गई। क्या हुआ कि हमारे जो पीछे जो घर बना हुआ है, तो वहाँ पे उनका करीबन 6 लड़कियाँ और 1 लड़का था। बड़ी मन्नतों के साथ वो लड़का हुआ था। तो वो करीबन 16, 17 या 18 साल के आसपास का था। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो बाहर कहीं पढ़ने गया था। तो होली की छुट्टी के दिन वो होली की जो छुट्टियां चल रही थी उसके लिए वो आया हुआ था यहाँ पे मिलने के लिए अपने मम्मी पापा से। तो उसके कुछ दोस्त लोग जो उसे पसंद नहीं करते थे, तो वो उसे एक यहाँ पे तालाब है, तो वहाँ पे उसे बुलाया गया। बड़ी पुल वगैरह होती ना, बड़ी पुल छोटी पुल जो है, तो छोटी पुल पे उसको बुलाया गया। अब उसको बुलाए और उन लोग की आपस में क्या बात हुई ये पता नहीं है मुझे, और ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 4-5 दोस्त थे उसके। और वो मोटरसाइकिल से गया था, मोबाइल लेके गया था, और वो अपनी माँ से बोला कि माँ बोली कि बेटा मैं गुजिया बना रही हूँ, तो आप खा लो। तो उसने बोला कि माँ मैं लौट के आऊँगा तो मैं खाऊँगा, मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ। तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो फिर क्या हुआ कि वो वहाँ पे गया छोटी पुल के पास, और उन लोग की आपस में लड़ाई झगड़ा हुई, कुछ बातचीत हुई, बहस हुई। उसमें एक लड़का और था जो उसका उसी का दोस्त था, वो उसके सपोर्ट में था। जो मेरे घर के पास रहता है वो उसके सपोर्ट में था। तो उसने क्या किया कि जो उसके दुश्मनी थी जिस लड़के से, तो उसने उसको पानी में धक्का दे दिया। और जब धक्का दे दिया तो उसे तैरना नहीं आता था, तो वो एकदम से बहने लगा। तो कुछ उसने पत्थर वत्थर पकड़ लिए होंगे। तो वो दोस्त, जो दूसरा वाला दोस्त था, जो वकील का लड़का था, उसने क्या किया कि उसे पकड़ने की कोशिश करी कि इसे मैं बचा लूँ। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लड़कों ने, कि उसे भी धक्का दे दिया। अब दोनों लड़के बह गए। जब बह गए तो जो वकील के जो लड़का था, तो उसके पापा ने मतलब उसकी मिसिंग रिपोर्ट डाली और उसकी लोकेशन ली। तो पता चला कि वो इस लोकेशन में आके उसके बाद वो गायब हो गया और वो मिला ही नहीं। तो सभी लोग आशंका जताई कि मतलब लड़का बह गया है, क्योंकि उसकी गाड़ी, मोबाइल, वो सब कुछ वहीं पे रखा हुआ था। वो लड़के लोग वहीं पे उसको छोड़ के भाग गए थे। गाड़ी तक उसकी खड़ी थी। मोबाइल शायद, मोबाइल का मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद वहीं पे था या जो भी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। फिर यहाँ पे पुलिस आई, तो उनके पिताजी को ले जाने लगी। तो पिताजी बहुत रो रहे थे, उनके बहुत चिल्ला रहे थे। उसके अंदर से माँ भी चिल्ला रही थी। तो क्या हुआ कि मैं सोची कि क्या हो गया इनके यहाँ, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या घटना हो गई कि ये रो रहे हैं। तो वो सिर्फ इतना बोल रहे थे, अरे मार डाला मार डाला। तो मैं सोची कि किसको मार डाला, कौन मार डाला, क्या हुआ। फिर मुझे उसी दिन शाम को ही पता चला कि इनके लड़के के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। समझ लीजिए कि पूरी होली ख़राब हो गई। मतलब ख़राब हो गई कि ऐसी, मतलब मौत मोहल्ले में हमारे यहाँ हुई कि मतलब सोच भी नहीं सकते। सुबह वो लड़के को मैंने देखा था, वो अच्छा खासा यहाँ से गया था, और शाम को वो मिला ही नहीं। और उसके घर वाले कितना रो रो के उसके परेशान हैं। तो ऐसे ही होता है कि हम अपने माँ बाप को बताते नहीं हैं कि हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किससे लड़ने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें माँ बाप को बतानी चाहिए कि मेरा ऐसा दोस्त है या ऐसा दुश्मन है या जो भी है। तो क्या होता है कि उससे घर वालों को नॉलेज रहता है। अब इसमें घर वालों को कोई नॉलेज नहीं, वो क्यों गया वहाँ पे, क्या बात हुई। और ऐसा सुनने में आया है कि कोई लड़की का चक्कर था, इसके वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम अब आगे वहाँ पढ़ने नहीं जाओगे। और उसने बोला कि मैं वहाँ पढ़ने जाऊँगा, चाहे तुम्हें जो करना हो तुम कर लो। तो हो सकता है कि ऐसी बात हो। ये रियलिटी कोई नहीं जानता है। ये अभी बात पुलिस ओपन करेगी। पुलिस वाले इनको ले गए थे साथ में और छानबीन किए हैं, और
समझ लीजिए कि एक दिन दूसरे दिन वो लड़के की जो वकील था लड़का, उनकी बॉडी मिली, और फिर इसके बाद कल ये पीछे वालों की बॉडी मिली लड़के की। तो समझ लीजिए कि यहाँ पूरा मातम छा गया था। और आप सोच सकते हैं कि जिस बच्चे को हमने बचपन से देखा और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया तो कितना मतलब दुख होता है। बच्चा किसी का भी हो, चाहे हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो, तो आप उसे बचपन से जब देखते हो ना, हाँ बचपन से मैंने उसको गोद में खिलाया, वो मेरे सामने हुआ है ना। मैं उनके घर जाया करती थी और मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उसको गोद में लिया करती थी, कभी कभी खिलाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैंने उसे बचपन से खिलाया है, प्यार किया है, तो मुझे ममता है उसके ऊपर। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो सोचिए कितनी दुखद घटना है और कितना बड़ा सदमा उनके माँ बाप के ऊपर पड़ गया और वो बेचारे टूट गए। क्योंकि उन्होंने क्या है कि उनकी 6 लड़कियां थी और लड़के के पीछे 6 लड़कियां हुई ताकि लड़का हो जाए, लेकिन लड़का नहीं हो रहा था और 7वें में लड़का हुआ। तो उसके बाद फिर 16-17 साल बाद वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। तो यही कहते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, किससे बात करता है, किससे दुश्मनी है, और कोशिश करिए कि जब तक वो मतलब कॉलेज में ना चला जाए तो उसे बाहर ना भेजे कभी पढ़ने के लिए। जब तक वो खुद से समझदार नहीं हो जाए ना, उसे अकेले ऐसे जाने मत दें। उसके दोस्तों को दोस्त यारी को पूछताछ करे, भैया कहाँ रहते हो, क्या है, उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अब पुलिस केस चल रहा है, अब देखते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते, क्योंकि वो नाबालिग थे और आप तो जानते हैं कि नाबालिग में क्या होता है। अब मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उन्हें सज़ा होगी कि नहीं होगी, वो पकड़े भी जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते, इन सब चीज़ों को मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आखिर वो भी बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने वाकई बहुत गलत काम किया। बच्चे थे तो क्या हुआ, तो ऐसे किसी की जान, वो एक की नहीं दो की जान गई। अब सोचिए दोनों जिनके माँ बाप कैसे टूट गए होंगे और कितना उन्हें दुख हुआ होगा और उनकी कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि उनके साथ में ऐसा हुआ। और वो बेचारा वो दोनों बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं। सोचिए कितनी मन्नतों के बाद, कितनी पूजा तप पाठ है, सब चीज़, यहाँ तक कि उनकी बहनों ने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप भी करवाया, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बचा। तो बहुत मुझे और मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ हुई ये बात को सुन के। और भगवान कभी किसी के साथ भी ऐसा, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार न करे, क्योंकि जो चीज़ भगवान दे के और एक बार छीन लेता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। अगर भगवान दिया नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे उनकी 6 लड़कियां हैं, सब बढ़िया है, सब सही सलामत हैं। 6 में से 5 की शादी हो गई है और एक की नहीं हुई है, वो भी अभी छोटी है, मतलब हो गई है शादी लायक। अब वो उनके माँ बाप ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगी वैसे उसकी भी हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए कोई चीज़ को पाने के बाद उसे खोना पड़े तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं ऐसी घटनाओं के साथ आपके साथ बनी रहूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और स्क्रीन पर मतलब वो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हाइप करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले वीडियो पे। ओके बाय।